इसमें कोई बिजली प्रयोग नहीं होती, इसमें कोई बैटरी सेल प्रयोग नहीं होते, और न ही इसको बनाने में कहीं सेल या कोई तार या स्पीकर का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल नया पीस लग रहा है जैसे, लेकिन ये है 1960 और 62 का मॉडल है। भी जिस व्यक्ति के पास, मैंने तभी लिया इसको 2-3 साल से, जिसके व्यक्ति के पास रहा है तो उसने कितना संभाल कर रखा होगा। हो आज कहाँ जाके नजर टकराई, नजर टकराई हो। नजर न केवल टकराई अपितु चुंधिया भी गई। साथियों, आज जिस जगह मैं हूं, यहां आकर मुझे ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है जो कभी सुदामा जी को श्री कृष्ण जी के दरबार में जाकर हुआ होगा। साथियों, आज जिन हस्ती से हम मिलने जा रहे हैं, उनके पास एक से बढ़कर एक, महंगे से महंगे, पुराने से पुराने, हाई क्लास, हाई क्वालिटी, दुर्लभ, क्लासिक, ओल्ड, विंटेज रेडियोज का संग्रह है। आइए मिलते हैं हरियाणा के हिसार जिले के डोभी गांव के श्री भूप सिंह जी से, जो व्यवसाय से एक अध्यापक हैं। सबसे पहले तो मैं आपको भारत भर के रेडियो प्रशंसकों की ओर से बधाई देना चाहता हूं। ये आप जैसे लोगों की वजह से ही है भूप सिंह जी की रेडियो अभी भी जीवित है। चौरान साहब, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि कहा, रेडियो प्रशंसक या रेडियो सुनने वाले बहुत ऐसे पुराने लोग हैं जो रेडियो को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मतलब स्थान देते हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे भी बचपन से रेडियो का चाव रहा है। तो आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत वेलकम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि रेडियो से जुड़ी आपकी सबसे पुरानी याद कौन सी है? कौन सा वो समय था, कब आपको रेडियो का अति चाव शुरू हो गया था? देखो, चाव की बात करें तो कब की बात करें तो मैं बचपन से ही, जब मैं बहुत छोटा था, बचपन से ही बात करें, हम 75-76 की बात है, तो उस समय से ही मेरे को रेडियो का बहुत चाव रहा है। उस समय हमारे पास एक रेडियो था, वो मुझे नाम तो याद नहीं है, तो मैं वो रेडियो सुनता था। वो मेरे पिताजी के हाथ का था। तो मुझे ज़्यादा संगीत सुनने का और का बहुत चाव रहा है। तो जैसे उससे ही पता चला, रेडियो से ही, कि अभी संगीत के जैसे बजाने के, गाने के पहर होते हैं। तो ज़्यादातर जैसे उस वक्त विविध भारती चलता था, विविध भारती और सिलोन चलता था। तो रात को सिलोन है, विविध भारती है, बहुत सुनते थे। और इतना सुनते थे, आपको क्या बताएं, बचपन की लगा लो, उस वक्त 75-76, शायद मैं 9-10 साल का ही होगा। उस समय से रात को जैसे खाना खाने के बाद 9-10 बजे के बाद सुनते थे। बाकी लोग सो जाते, मैं थोड़ी आवाज़ मध्यम करके, कई बार तो कानों के नीचे ऐसे लगा करके सो जाते थे, सुनते रहते थे। 12-1 बज गया तो फिर कई बार नींद आ जाती और 2 बजे 3 बजे आंखें खुलती, तब बंद करता था। तो उस वक्त मतलब संगीत जैसे रात्रि को सिलोन सुनते थे तो ऐसे लहरों की तरह चलता था, जैसे समुद्र के ऊपर से आवाज़ लहरों की तरह आ रही है, और इतना मतलब सुकून मिलता था सुन के। तो बहुत रेडियो का साथ रहा बचपन से ही। तो ये कब कहूँ कि भी कब से मुझे इसका रेडियो के बारे में चाव लगा या और है, तो मैं तब से लेकर आज तक रेडियो से जुड़ा रहा हूँ, सुनता ही रहा हूँ। साथियों, सन 75-76 में जब से इनको रेडियो का चाव प्रारंभ हुआ, तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। और आप में से भी अनेक दर्शकगण जिन्होंने सिर्फ विविध भारती या रेडियो सिलोन का नाम ही सुना है और जिन्हें नहीं पता रेडियो में इनको कैसे ट्यून करें, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा सर, कौन सा ऐसा रेडियो है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकना पड़ा, बहुत मारा मारी माथापच्ची के बाद आपको वो मिला?
देखो कोई चीज़ की जो इच्छा होती है, चाव होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। कौन सा तो अब मैं मेरी बात सुनाता हूँ। जब कोई विवाह शादी में या और है तब बाहर निकलते थे, शहर में जाना है, किसी कस्बे में जाना है, पहले इतना बाहर आना जाना तो नहीं होता था, आजकल तो पर्सनल व्हीकल हो गए। उस समय विवाह शादी में जाते थे या कोई और प्रोग्राम होता था तो कहीं रास्ते में जैसे कोई शहर कस्बा आ गया, वहाँ रोक लिया, तो लोग जो बाकी होते थे साथी, कोई जैसे अब फल फ्रूट की दुकान के साथ गाड़ी रोका तो कोई फल फ्रूट ले रहा है, कोई और सामान ले रहा है, कोई किसी तरह का अपने ज़रूरत का सामान ले रहा है, लेकिन मैं वहाँ इधर उधर से सबसे नज़रें चुरा करके ये देखता रेडियो की दुकान कौन सी है। तो वहाँ जाके मैं देखता था रेडियो, पुराने रेडियो भी, पुराना मेरे को बड़े रेडियो, बड़े साइज़ के रेडियो का चाव रहा है। जो उस वक्त ट्यूब वाले रेडियो बोलते हैं, वाल वाले, वो रेडियो आते थे। तो एक फ़िलिप्स का रेडियो आता था, ज़्यादातर हमारे इस एरिया में फ़िलिप्स के चलते थे उस वक्त। तो फ़िलिप्स का बड़े साइज़ का रेडियो जैसे मैं हर दुकान पे ढूंढता रहता था, किसी भी कस्बे में गया, कहाँ भी गया तो मेरे को जैसे मिले कई जगह। लेकिन उस समय जैसे 1985-90 की बात करें तो उस वक्त उनका प्राइस इतना था कि भी उस प्राइस में हम ले नहीं सकते थे, इतने पैसे होते नहीं थे, तो या उनका प्राइस इतना ज़्यादा लगता था। लेकिन मैंने ढूंढते ढूंढते मैंने एक रेडियो फिर मेरे को मिला था हिसार के अंदर। हिसार में नागौर गेट में उस समय काफ़ी दुकानें होती थी रेडियो सर्विस की, तो वहाँ से मेरे को मिला एक रेडियो वाल वाला। तो जेमको कंपनी का वाल वाला, काफ़ी बड़ा साइज़। तो मैंने वो 1990 में ख़रीदा था और 1990 से मैं आज तक उसको सुन रहा हूँ, ऐसा कैसा चलता है। और जैसे रेडियो का उस समय इतना था कि सभी लोगों के पास जो थे थोड़े प्रौढ़ होते थे या 25-30 साल के होते थे, सभी के पास रेडियो होता था। और उस समय एक रेडियो का कंपटीशन भी होता था, कौन से का रेडियो कैसे बढ़िया बोलता है, कैसे हो रहा है। तो बचपन से ये था कि भी उनके साथ पंगा करते रहे तो पता लग गया कि इसकी आवाज़ कहाँ से कम ज़्यादा होएगी। तो जैसे खोल करके ट्यूनिंग करते थे, तो एक तो होती है ट्यूनिंग राड होती है ऊपर, जो उसको हम एडजस्ट करते हैं, या प्रीसेट वगैरह भी होते हैं। तो उस वक्त ये पता लग गया ये गेंग है, ये प्रीसेट है, ये चीज़ है। तो इस तरह करके हम एक दूसरे मुकाबला करते थे भी, हाँ भी तेरे वाला दबता है रेडियो या मेरे वाला दबता है। तो उस वक्त बहुत अच्छा लगता था ये चीज़ें, उस समय की बहुत अच्छी, वो ज़माना ही कुछ ऐसा ही था, वही चीज़ें, रेडियो ही था सिर्फ। साथियों, पतंग बाजी के कंपटीशन के बारे में सुना होगा, वीडियो गेम्स में कंपटीशन के बारे में सुना होगा, किंतु सर मैं ये पतंग की बात आई तो मैं उसमें भी एक बात कहना चाहूँगा। हमने पतंग भी बहुत उड़ाई है, और पतंग हमारे यहाँ पड़ोस में इधर एक, यहाँ उस समय खाली जगह होती थी, ताल होता था और एक ऊंचा चबूतरा होता है, एक कुंड होता था, उस पर हम पूरे बड़े अखबार की बनाते थे, खुद बनाना होता था। उस वक्त दुकानें नहीं थी उस समय इतनी, तो बड़े अखबार की ऐसा कागज़ मिलता, तो उस पर जैसे झाड़ू होता है, इसकी तिलियाँ लगा करके लगाते थे। और उसका जो पूंछ होता है, लंगर है, वो कई बार 10, 12 और 15 फुट का भी लगाते थे। और इतनी ऊंची उड़ती थी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, यानी इतनी बड़ी हो गई 2x2 की, और जैसे आंखों से ओझल हो गई, इतनी भी उड़ाते थे। पतंग का भी उस समय बहुत आनंद लिया हमने, पतंग बहुत उड़ाई है। पतंगबाजी भी की साथियों इन्होंने, और रेडियोबाजी भी। संभवतः पहला उदाहरण मैं सुन रहा हूं कि रेडियोबाजी भी हुआ करती थी, कमाल है। और आपके उत्तर से मुझे आभास हो रहा है कि रेडियो संग्रह करना किसी कड़ी तपस्या करने से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल सर, रेडियो संग्रह करना, जैसे मैंने बताया था, मैं ऐसे दुकानों पे बहुत ढूंढता था। तो उस समय मतलब जो इकट्ठा करना या और इतनी बहुत मुश्किल था, अभी कीमत भी ज़्यादा थी और है। लेकिन अब मुझे 5-6 साल से ऐसा हुआ है कि भी इधर उधर से मतलब मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही चाह हुआ, कुछ समय मिल गया, तो मैंने अभी 5-4 सालों में ही ज़्यादातर ये रेडियो का कलेक्शन किया है। तो इसमें सभी तरह के, जैसे बाहर के कंट्री के, काफ़ी कंट्रीज़ के हैं, जापान, जर्मनी,
USA, नॉर्वे और बहुत बाहर के कंट्रियों के काफ़ी रेडियो है तो मेरे पास। अच्छा, ये बताइए कि आपके इस संग्रह में सबसे महंगा रेडियो कौन सा है, और यदि आप उसको हमें चलाकर भी दिखा देंगे तो आपका बहुत आभार होगा। देखो, महंगा की बात ये है, पैसे से हर चीज़ नहीं आंकी जाती। खैर, हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसका पैसा भी लगता है, लेकिन उस चीज़ की क्वालिटी देखी जाती है भी, वो कैसा बजने में या उसका साउंड सिस्टम कैसा है और है। तो मेरे पास कुछ रेडियो ऐसे भी हैं खैर जिनकी कीमत अच्छी खासी कीमत है, तो ये तो नहीं बता सकते भी महंगा कितना हो सकता है। जो चाह होता है, शौक़ होता है, उसमें महंगा सस्ता नहीं देखा जाता। तो मेरे पास ऐसे कुछ रेडियो हैं, मैं दिखाऊंगा कि भी हाँ ये मेरे को सबसे महंगा मिला था। तो उसकी जैसे मेरे पास एक रेडियो है सनसुई का G5700 G5700, तो काफ़ी हैवी है, उसका वज़न 20 किलो के करीबन है और उसकी वोल्टेज भी ज़्यादा है, तो काफ़ी महंगा भी मिला मुझे वो, और काफ़ी मतलब क्वालिटी वाला भी है। अच्छा सर, अब हम आपसे न केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, अपितु ये आपके हाथों से बजता हुआ भी देखना चाहते हैं, वो रेडियो जो आपके मन के बहुत पास है, चाहे वो अपने रिसेप्शन की वजह से हो, चाहे वो अपनी साउंड क्वालिटी की वजह से हो, या चाहे वो अपनी बिल्ड क्वालिटी की वजह से हो सर। देखो सर, मेरे पास जो रेडियो है, एम्पलीफायर है, टर्न टेबल है और म्यूजिक का बहुत सा सामान है, सभी मेरे रेडियो या सब कुछ चलता है, लगभग 99% चलने वाला है, कोई भी ख़राब नहीं है। अब दिल के पास की बात है, तो ये मेरे पास इसीलिए आए कि भी सभी मेरे दिल के पास है। कोई ऐसा नहीं है कि भी मेरे को अच्छा नहीं लगता। जैसे घर के अंदर सदस्य होते हैं, कितने मेंबर्स हैं घर में, सभी मतलब अच्छे लगते हैं और सभी के अंदर कोई ना कोई ख़ास बात होती है। तो मेरे को अच्छे लगे तभी ये मेरे पास आए या मैं इनको लेके आया। तो ऐसा तो मेरे को सभी अच्छे लगते हैं। बाकी मैं आपको चला करके दिखाऊंगा उनकी क्वालिटी या और है। तो कई तो जैसे साउंड में सभी अच्छे हैं, और कई दिखने में, लुक में और में, साइज़ में और में, वो अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। तो मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। मैं किसी के बारे में ये नहीं कह सकता ये अच्छा लगता है ये और है, मेरे को सारे ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ ही सर, हम आपकी कलेक्शन में से जो सबसे पुराना रेडियो है, जो सबसे पुराने समय में बनाया गया था, हम उसको भी देखना चाहते हैं। हमारे दर्शकों के लिए ये वंस इन ए लाइफ टाइम चांस होगा कि ऐसे रेडियो को बजते सुने, और वो भी एक घोर रेडियो प्रशंसक के हाथों। सर, मेरे पास कई ऐसे रेडियो हैं जो बहुत पुराने हैं, लगभग 1920-29 के लगभग के हैं। मेरे पास एक नेशनल इको का रेडियो है जो लगभग शायद 1930-32 के करीबन का होगा, और एक मेरे पास और भी है, वो भी शायद इंग्लैंड का है। और मेरे पास एक दो और ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, एक दो तो ऐसे भी हैं जो नहीं चलते, लेकिन ज़्यादातर चलते हैं, तो मैं वो भी चला करके दिखा देता हूँ। जो है जो बहुत पुराने हैं वो भी चलते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि कभी किसी रेडियो में कोई खराबी आ गई हो, समस्या आ गई हो, और फिर उसके लिए आपको बहुत अधिक माथापच्ची करनी पड़ी हो उसको ठीक करवाने में? देखो, ये चीज़ें हैं बहुत पुरानी हैं। मेरे पास कम से कम तो ज़्यादातर 1960, 62, 65 के हैं, तो 50-60 साल पुराने हो गए, तो ख़राब तो हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ भी कहूँगा मैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो इस ढंग से बनाई गई है, जैसे हमारे मिसाल है भी दादा ले पोता भरते, तो कहने का मतलब वो बहुत कम ख़राब होती है। और कोई ख़राब हो जाती है तो देखो उसका ये तो होता है, थोड़ी चिंता होती है भी कैसे होगा। तो थोड़ी बहुत जानकारी तो मेरे को ही, जैसे प्रयोग करते करते इनके साथ रहते रहते मेरा भी परिचय हो गया थोड़ा बहुत, तो मैं खुद भी ठीक कर लेता हूँ। और बाकी जो पुराने मिस्त्री है और है उनसे संपर्क रखता हूँ मैं, उनसे ठीक करवा लेते हैं। या फिर ज़्यादा ऐसे भी हैं जो बहुत
जैसे हैवी आइटम है तो उनको यहाँ तो ठीक नहीं होता, उनके लिए कम से कम दिल्ली भेजना पड़ता है, तो वो ठीक करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाते हैं सभी आइटम, ऐसी कोई बात नहीं भी ठीक नहीं होते, हर चीज़ मिल जाती है आज भी। तो साथियों, रेडियो संग्रह करना आप ले आए और आपने रख लिया, सिर्फ इतना ही काम नहीं होता, उनको मेंटेन करना, उनको साफ सफाई रखना। और भूप सिंह जी तो महंगे से महंगे, पुराने से पुराने, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रेडियो को खोल करके उसे धो डालते हैं। मुझे तो सुनकर ही डर लगने लग जाता है। हाँ सर, ये बात आपने सही कहा। कई बार क्या है, बहुत पुरानी चीज़ है, धूल मिट्टी के अंदर से खोल के देखा, बहुत धूल मिट्टी है, लेकिन उनके अंदर पार्ट ऐसे लगाए होते हैं कि भी उसके अंदर कोई गत्ते का और का या कागज़ का ऐसा नहीं होता, उसके अंदर सारा कुछ धातु का बना होता है या और रबड़ का बना होता है, तो उसको हम धो सकते हैं। धैर्य इतना रखना पड़ता है कि भी उसको 2-4 दिन फिर सुखाने के बाद ही चलाएं। कई बार ये हो जाता है भी इसको धो दिया, साफ़ कर दिया, चला के देखें, जल्दी करें। तो मेरे से एक बार एक गलती हो गई थी, मैंने थोड़ा सा जल्दी किया तो उसका ट्रांसफार्मर है वो सड़ गया था, तो मेरे पास सेम वैसा ही था, मैंने उसका चेंज कर लिया। तो देखो ये चीज़ें हैं, तो ये सुंदर भी होनी चाहिए भी, हर बार ये नई लगे, इसके लिए देखो इनको साफ़ करना, इनको समय समय पे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ें सुंदर नहीं हुई तो फिर क्या रखना है। तो अगर मैं आपको सही ढंग से बताऊं, मेरे पास जैसे कोई नया रेडियो आता है, सबसे पहले मैं उसको साफ़ करता हूं, एक बार तो चेक करते भी ये चलता है नहीं चलता है, इसके बाद साफ़ करना। और साफ़ करने के लिए क्या है, कई बार मेरे को असल पूछेंगे तो मेरे जॉब के बाद या काम के बाद मैं 2-2 दिन लगा देता हूँ, जिसमें 5-5, 6-6 या 8-8 घंटे तक लगातार उसी में लगा रहता हूँ। कोई जैसे अब रेडियो की नोब है, उसको भी चमकाने के लिए उसके चारों तरफ कितने खाने हैं, उसको भी एक एक को इतना साफ़ करते हैं कि भी वो ऐसी नई जैसी चमक जाए। तो जब वो बिल्कुल नए जैसा पीस निकल जाता है तो वो देखो, वो जो 2 घंटे 3 घंटे या 3-4 दिन लगाए, उसकी खुशी अलग होती है। तो देखो साफ़ करने के लिए मेरे को मतलब चाहे कितने ही दिन लगे, मैं उसको बिल्कुल नए जैसा बनाना चाहता हूँ और फिर रखना चाहता हूँ। आप मेरे ये बहुत सारे आइटम देखोगे तो वो ऐसे लगते हैं बिल्कुल जैसे आज लिए हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे आइटम भी है और जो लगभग होंगे 50 या 60 साल पुराने, और ऐसे लगते हैं जैसे आज किसी दुकान से आज ही खरीदा है। अच्छा सर, एक बात हमें ये बताएं कि जैसे मैं आपका जब ये संग्रह देख रहा था, इतनी सारी कंपनी, इतने सारे मॉडल, और आज इंटरनेट के समय में, गूगल के समय में भी यदि इनके बारे में हम ढूंढें तो आसानी से मिलेगा नहीं। तो आपको इन सब कंपनीज और इनके मॉडल्स की जानकारी कैसे जुटी? इसमें तो ऐसे है, देखो एक चाव की बात होती है। जैसे एक दोहा आता है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठी, यानी अगर हमारे मन के अंदर चाव होगा तो हम हर चीज़ को ढूंढ लेंगे। तो बाकी अब जैसे हमारे 5-6 सालों से ज़्यादातर यूट्यूब का और का ये ज़्यादा ही चलन हो गया, उस पे लोग जैसे सेलर होते हैं या और होते हैं वो डालते रहते हैं। तो मैं कम से कम 100-150 चैनल ऐसे हैं, मैं लगभग देखता हूँ उनको, किसके पास जो अच्छी चीज़ होती है हम मंगवा लेते हैं। तो कुरियर से भी आ जाती है, और कई ऐसे भी होते हैं जो भारी आइटम होते हैं उनको बाई हैंड भी मंगवाना पड़ता है। तो जो भी आइटम होता है आजकल ले आने में या और में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, कुरियर की सुविधा है और साधन की सुविधा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है भी जो चीज़ हम चाहें ना मिले। सर, इस टाइप के जो ट्यूब वाले रेडियो के मॉडल हैं, इनको हमने, हमारी पीढ़ी ने तो सिर्फ यूट्यूब पर या गूगल पर ही देखा है जी। आप थोड़ा सा हमारे को इसको चलाकर और समझाकर दिखाएंगे? देखो, ये जो रेडियो है ये पुराने समय में ट्यूब वाले रेडियो आते थे, फिर इसके बाद आए ट्रांजिस्टर वाले और आईसी वाले। और ट्यूब वाले में भी मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ, इसके साथ एफएम भी है। एफएम वाले जो रेडियो होते हैं ट्यूब वाले,
वो हमारे तो बहुत कम होते थे उस समय। तो बहुत बड़े जो हमारे जो सिटी है, जो बहुत रिच फैमिली है, उनके पास थे। तो मेरे को कि ये हाथ लग गया था, तो मैं सोचता था कि भी मेरे पास भी ट्यूब वाला एफएम वाला रेडियो हो। तो ये देखिए, इस पे ये एफएम लिखा है, ये शॉर्ट वेव 1 2 3, मीडियम वेव ऐसे है। तो इसकी ट्यूनिंग करते हैं, तो ट्यूनिंग का भी ये जैसे है एफएम में लगाते हैं तो ये वाली स्केल चलती है। इसके साथ आप देख पा रहे होंगे ये चल रही है सुई। मैं थोड़ी सी आवाज़ कर देता हूँ। ये चीज़ है, ये एफएम बिल्कुल क्लियर पकड़ता है। ये देखिए, बहुत सारे स्टेशन ये जब एफएम वाला लगाएंगे तो इस स्केल पे लगेगा, और मीडियम वेव शॉर्ट वेव चलाते हैं तो फिर ये वाला चलता है, इधर से चलाएंगे तब ये सुई चलती है। अगर आप इसके बारे में पूछना चाहोगे भी ये कितना पुराना है, देखो मेरी तो क्या बड़ाई करूं, देखो कितना नया लग रहा है, ये बिल्कुल नया पीस लग रहा है जैसे। लेकिन ये है 1960 और 62 का मॉडल है। भी जिस व्यक्ति के पास, मैंने तभी लिया इसको 2-3 साल से, जिसके व्यक्ति के पास रहा है तो उसने कितना संभाल कर रखा होगा। आज भी ये कपड़ा जैसे देख रहे हैं तो बिल्कुल नए जैसा लग रहा है, कहीं भी कोई खरोंच नहीं। इतने सालों में देखो कितना संभाल के रखा है चीज़। तो ये मेरे पास मैं मानता हूँ भी बहुत एक स्पेशल आइटम है। अच्छा सर, जो ये बहुत ही मजबूत, सुडौल, सुदृढ़ सी दिखने वाली पेटी, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे हीरे जवाहरात मोती संभाल के कोई खजाना, किसी राजा या रानी का खजाना संभाल कर रखा हो, इसके बारे में हमें बताएं सर। सर ये आपने हीरे मोती बहुत ऐसा कह दिया, कहीं कोई किसी को खबर लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये हीरे मोती के समान ही है, आपने सही बोला। ये आप देख रहे हैं आज भी इतना नया लग रहा है, लेकिन ये शायद 1929-30 का आइटम है ये। और अगर आप इसके अंदर देखोगे तो भी इतनी ही चमकती चीज़ मिलेगी। ये देखिए, ये जादू का पिटारा है। ये ऐसी चीज़ है जो बजती है, संगीत चलता है इसमें। इसमें कोई बिजली प्रयोग नहीं होती, इसमें कोई बैटरी सेल प्रयोग नहीं होते, और न ही इसको बनाने में कहीं सेल या कोई तार या स्पीकर का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी ये बजती है। तो आप सोचो भी ऐसे कैसे बजती, स्पीकर तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर स्पीकर भी नहीं है और कोई वायर तार भी नहीं है। तो ये उस समय का है जब बिजली बहुत कम होती थी। तो मैं ये इसको चला करके बताऊंगा आपको। ये भी एक म्यूजिक का आइटम है साथियों, है ना कमाल का आइटम। ना इसमें कोई बिजली की तारें हैं, ना कोई इसका स्पीकर है। और सर हमें जल्दी से चला के दिखा दीजिए, मैं हैरान हूँ। हाँ, ये इसके अंदर यहाँ ऐसे चाबी लगती है ये, और ये चाबी भरी जाती है, फिर चलेगा ये। इसको ऐसे घुमाते हैं, जैसे पहले हमारी अलार्म घड़ियाँ होती थी ना, उनके अंदर चाबी दी जाती थी। तो ये इसका इधर से ब्रेक है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये घूमने लग गया। तो कुछ देर के बाद जब आधा गाना या पूरा चल जाता है तो चाबी कम हो जाती, तो हम इसको फिर दोबारा घुमाते हैं। तो इसका ये हेड है, इसको हम किस तरह ये लोग बता दो यारो। सर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैंने अपने जीते जी इस जीवन में ऐसी कोई चीज देख ली। एक रेडियो प्रशंसक के तौर पर वारे न्यारे हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसी चीज हमें दिखाने के लिए। सर ये हमारा भी सौभाग्य है कि भी आप जैसे चाहने वाले, जिनके मन में इच्छा होती है, उसी को दिखाया जाता है कोई चीज़। तो ये
आप देखने वाले, इसकी कदर करने वाले मिले, तो इसके लिए भी मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इन चीज़ों की उन्हीं को कदर है जो इन चीज़ों के बारे में जानता है। तो ये बताया मैंने। इसको हम कम ज़्यादा स्पीड में यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम ये कोई गाना चलाते हैं तो इसको स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, तो इसकी स्पीड का वो है, स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए ये फास्ट और स्लो हो गया। इसको लगभग 87 पे रखते हैं हम, 78 पे, 78 पे। तो अगर ऐसे रखते हैं, ये पिन होती है, इसके अंदर से ये साउंड लेता है, ये साउंड सिस्टम है इसका। और ऐसे ये तो इसकी आवाज़ बहुत ही सॉलिड होती है, ओरिजिनल होती है। कुछ टाइम के बाद ये पिन बदलनी पड़ती है, जो सुई ये थोड़ी घस जाती है, फिर दोबारा इसमें बदलनी पड़ती है। ये सुई वगैरह भी सब मिल जाती है। तो उस समय, पुराने समय में, ये 1-2 गाना सुनने के लिए बहुत लोग आतुर होते थे। एक गाना सुनिए तो ऐसे सोचते थे भी हम तो बहुत धन्य हो गए। तो उस ज़माने की चीज़ है ये, जब बिजली बहुत कम होती थी। सर 60 या 70 के दशक में जो फिल्में आती थी, उनमें मैं देखता था कि डॉक्टर साहब एक ऐसा झोला लेके भागे आते थे। जी सर, जी। इसके बारे में भी हमें बताएं। वो तो देखो मेडिकल का होता था बैग, उसमें सारी जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार दवाइयाँ रखते थे डॉक्टर। तो लगता कुछ ऐसा ही है ये देखने में, लेकिन ये भी एक बहुत ही मेरे को अच्छा लगने वाला, मेरा जो दिल के करीब है वो पीस है मेरा। ये पीछे से मैं थोड़ा दिखाऊंगा। ये लिखा है जेनिथ रॉयल 3001 और ये लिखा है ट्रांस ओशियनिक। यानी ये मेरे हिसाब से ये उस समय जो समुद्री बेड़े होते थे उसमें मौसम का हाल जानने के लिए, ये क्योंकि बहुत दूर तक की रेंज पकड़ते हैं, जैसे शॉर्ट वेव का या कोई वेदर का भी उसमें चैनल हुआ करते थे, तो उसके लिए है ये। तो बहुत दूर तक रेंज पकड़ता है ये, तो शॉर्ट वेव के बहुत ज़्यादा स्टेशन इसमें लगते हैं। और ये सभी इसमें बैंड है, दुनिया के जितने स्टेशंस है सभी बैंड है। मैं इसको आपको थोड़ा लॉन्ग वेव भी है सर इसमें? हाँ, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM। वाह, अमेजिंग। सभी। और आप जल्दी से खोल के दिखाइए सर। ऐसी अमेजिंग चीज। ये देखिए, और ये यहाँ से ऐसे खुलेगा। और इसका ये भी है, ये पूरे वर्ल्ड के चैनल पकड़ता है, ये भी बनाया हुआ है। और साथ में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है टाइम जोन, यानी किस समय कौन से कंट्री में कहाँ का प्रोग्राम जो सुनना होगा, तो इसमें हम टाइम का देखते हैं भी किस उस कंट्री में उस स्थान पे कितना बजा है। तो इसे हमें, हम कहाँ रह रहे हैं और किस कंट्री का सुन रहे हैं, तो उससे हमें टाइम का पता लग जाता है। और इसके साथ ये देख रहे हैं, इसके साथ इसकी बुक भी है जो इसके बारे में बताने के लिए और के लिए, या इसके पार्ट्स वगैरह जो कुछ रिपेयर गया और का सारा कुछ इसमें बुक भी आज भी रखी है। और ये कम से कम 1960-62 के करीबन का होगा। तो मेरे पास तो अभी आया ये, लेकिन जिन लोगों ने रखा है इसको कितना संभाल के, इसकी मतलब देखो आप, फिनिशिंग आज भी इतनी है, प्रीमियम चीज लग रही है सर। ये देखो इधर से ये बैंड का पार्ट है, ये इसको हम चेंज करते हैं तो ऐसे चेंज होता है, ये ऐसे चेंज होंगे। ये सभी वर्ल्ड के सभी रेडियो स्टेशन पकड़ता है, ये सभी बैंड है इसमें। जिन लोगों को लगता है कि 60 का दशक कोई बहुत पुरानी चीज है, इंजीनियरिंग अपने चरम पर थी। मैं आज के रेडियो में आप सोच भी नहीं सकते ऐसी इंजीनियरिंग हो भी सकती है क्या? देखो उस समय जो चीज़ें बनाई गई थी, जो बहुत ही उस समय मन के अंदर, या जो होता था, जो वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत खोजबीन करके वो चीज़ें उस वक्त शुरुआती तौर पे बनाई थी। तो जो इसके अंदर लगे हुए पार्ट्स
वो भी ऐसे लगे हुए हैं, ऐसी धातु है जिनको कभी जंग नहीं लगता, खराब नहीं होती। यानी वो सारा ही ये ऐसे लगता है जैसे मेरे को तो ये सोने का बना है, सोने के ही इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं। तो इसके अंदर कहीं जंग का और का ऐसा नहीं लगा मुझे। तो एक चीज़ और ख़ास बताता हूँ, इसका एंटीना मेरे को जो बहुत ऐसा लगा। देखो इसको यहाँ से दबा करके इसी हैंडल को ऐसे किया जाता है और इसके साथ ही ये इसका एंटीना निकलता है। उस जमाने के इंजीनियरों को नमन है, प्रणाम है। ये देखिए कितना सॉलिड मोटा एंटीना है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ये एफएम है। हमारे तो उस जमाने में नहीं होते थे हमारे इंडिया में, तो ये एफएम का स्टेशन है जी। 70 के दशक में बेंगलोर में खुला था भारत का पहला एफएम। वाह जी वाह, ये तो जानकारी आपसे मिली, मुझे तो लगा बाद में ही होगा, 1970 में ये चीज़ें हैं। और अगर हम इसको एएम पे ले जाते हैं तो सभी बैंड इसके काम करते हैं, सभी बैंड चलते हैं शॉर्टवेव के भी। प्रेशर अलग लेवल पे था एंड वी डिडंट स्कोर टू मेनी रन्स टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरीके क्रिकेट खेली, वो जीते, बहुत जबरदस्त था। वो मेरे लिए वो फाइनल था। आई थिंक वी प्लेड द फाइनल बिफोर द फाइनल। सर क्रिकेट कमेंट्री बहुत सुनी रेडियो पर, किंतु इस पर सुनकर आज ऐसे लग रहा है जैसे जीवन सफल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि जब मैंने ये लिया तो भी मुझे बहुत मुश्किल से मिला था, क्योंकि इसमें विदाउट एफएम वाला तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन एफएम वाला थोड़ा मुश्किल से मिलता है और थोड़ी कीमत भी ज़्यादा ही होती है। तो जब मैंने इसको लिया तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई भी मेरे को ये आइटम मिल गया। तो ये भी मैं बहुत सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी।